दोस्तों, आप कल्पना कीजिए एक ऐसा फल जिसे आयुर्वेद में अमृत कहा गया है। एक ऐसा फल जो बुढ़ापा आने से रोकता है, हमारे आँखों की रोशनी लौटा देता है और बिना केमिकल्स के हमारे बालों को काला और घना बनाता है, हमारे पाचन शक्ति को संतुलित करता है और ये शरीर के लिए एंटीबायोटिक है। इसमें 20 संतरे के बराबर विटामिन सी पाया जाता है। सबसे ज़्यादा इसमें विटामिन सी का सोर्स है। आज हम बात करेंगे आंवले के बारे में। जी हाँ, हम बात करेंगे आंवले के बारे में। हमारे साथ आप 10 से 15 मिनट बने रहिए। आपको एक एक करके इस वीडियो में मैं सब कुछ बताऊंगा। इसका गुण क्या है, इसका तासीर क्या है, कौन कौन सी बीमारियों में उपयोग कर सकते हैं, कैसे इसको खा सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, एक एक करके मैं बताऊंगा। हमारे साथ आप बने रहिए। बहुत ही ये वीडियो खास होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर दयानंद। आयुर्वचन जीवनी में आपका स्वागत है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हम ऐसे आपके लिए और वीडियो बनाते रहें। तो चलिए बात करते हैं आंवले के बारे में। आंवला आप देख सकते हैं, इसके छोटे छोटे पत्ते हैं। इसके आप पत्ते को देख सकते हैं। बहुत विशाल पेड़ होता है। ये छोटा पेड़ है, बहुत विशाल पेड़ होता है। बहुत ऊंची, कम से कम 40 फीट का होता है, मोटा होता है। इसके पत्ते छोटे छोटे होते हैं। इसके फूल करीब जुलाई में आना शुरू हो जाता है। इसमें फल लगना शुरू हो जाता है। आपको ये मार्केट में आजकल सालों भर मिलता है। अक्टूबर से इसमें फल आना शुरू हो जाता है। इसका बोटनिकल नेम है फिलैंथस अम्लिका। इसको इंग्लिश में गुंजबेरी कहते हैं। धात्री, अमल की, आंवला पूरे भारत में नाम से जाना जाता है। अगर इसके रस, गुण, वीर्य, विपाक के बारे में जानें तो इसके रस होता है मधुर, अम्ल, कटु, तिक्त, कषाय। इसमें पांचों रस पाया जाता है। इसके गुण लघु और रुक्ष होता है। इसका वीर्य शीत होता है, इसीलिए ये पित्त को नाशक कहा जाता है, पित्त को काटता है। और इसके विपाक मधुर होता है। ये शरीर को, तासीर को ठंडा देता है। अब हम जानते हैं ये शरीर के ऊपर काम कैसे करता है, कौन कौन सी बीमारियों में इसका उपयोग किया जा सकता है। तो आंवला का उपयोग बात करें तो शरीर के ऊपर कैसे काम करता है। अगर इसके गुणों की बात करें तो आंवला शीतल प्रकृति का होता है, यानी यह शरीर की गर्मी को कम करता है। जिन लोगों को बार बार जलन, एसिडिटी, मुंह के छाले या ज़्यादा पित्त की समस्या रहती है, उनके लिए यह बहुत लाभकारी होता है। इसका स्वभाव हल्का, लघु और रुक्ष होता है, जिससे यह शरीर में जमा चिपचिपाहट, कफ और गंदगी को कम करने में मदद करता है। इसके अंदर कसैलापन और हल्की मिठास का संतुलन होता है, जो शरीर के ऊतकों को यानी टिश्यू को मजबूत करता है और अंदर से पोषण देता है। अगर बात करें इसके अंदर मौजूद तत्वों के बारे में, इसके अंदर सबसे ज़्यादा विटामिन सी का स्रोत है। लेकिन खास बात यह है कि इसमें मौजूद विटामिन सी सामान्य फलों की तुलना में ज़्यादा स्थिर होता है, यानी जल्दी नष्ट नहीं होता। इसके अलावा इसमें एंटीऑक्सीडेंट तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर में बनने वाले फ्री रेडिकल्स को कम करते हैं। यह फ्री रेडिकल्स शरीर को जल्दी बुढ़ापा लाते हैं और ये कई बीमारियों का कारण बनते हैं। आंवला इनको नियंत्रित करके
शरीर को लंबे समय तक स्वस्थ रहने में मदद करता है। इसके अंदर फाइबर भी अच्छी मात्रा में होता है जो पाचन तंत्र को मजबूत करता है। साथ ही इसमें कैल्शियम, आयरन और सूक्ष्म खनिज भी पाए जाते हैं जो हड्डियों, खून और शरीर की ताकत के लिए जरूरी होते हैं। अब समझते हैं कि यह शरीर में कैसे काम करता है। जब आप आंवला खाते हैं तो यह सबसे पहले पाचन तंत्र को संतुलित करता है। यह पेट की अग्नि को ठीक करता है, न ज़्यादा तेज होने देता है और न कमज़ोर होने देता है। इससे भोजन सही तरीके से पचता है और शरीर को पूरा पोषण मिलता है। इसके बाद यह रक्त को साफ करने में मदद करता है जिससे त्वचा साफ होती है और शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। आंवला हृदय पर भी अच्छा प्रभाव डालता है। यह रक्त वाहिकाओं को मजबूत करता है और रक्त प्रवाह को संतुलित रखता है। इससे दिल पर दबाव कम पड़ता है। साथ ही यह कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में भी सहायक माना जाता है। अब बात करें डायबिटीज की, तो यह शरीर की शुगर को संतुलित रखने में मदद करता है क्योंकि यह इंसुलिन के काम को बेहतर बनाता है। धीरे धीरे यह शरीर को ऐसी स्थिति में लाता है जहां शुगर का उपयोग सही तरीके से होने लगता है। मूत्र संबंधी समस्याओं में भी यह उपयोगी है। शरीर की अतिरिक्त गर्मी को कम करने में मदद करता है। अगर आपका पेशाब रुक रुक के आता है, जलन होता है, तो उसमें भी आंवला बहुत ही फायदेमंद है। आंवला आँखों के लिए भी गुणकारी है, चमत्कारी है, बहुत ही लाभकारी है। आँखों की रोशनी कम हो जाती है तो आंवला को आपको रोज खाने से, एक आंवला खाने से आँखों की रोशनी आपकी वापस आ जाती है। अगर इसको आप चाहें तो इसका रस निकाल करके 2 से 3 बूंद आँखों में रोज डालिए तो आँखों की रोशनी धीरे धीरे आपके वापस आने लगती है। इसके रस थोड़ा लगता है आँखों में। अगर आपको चाहिए तो एक आई वॉश कप ले लीजिए, उसमें इसके रस को ले लीजिए। नहीं तो इसके साथ में त्रिफला का पाउडर ले लीजिए, आंवला का पाउडर ले लीजिए और उसको पानी में डाल दीजिए और डाल करके आप भिगो दीजिए और भिगोने के बाद एक कपड़े से छान लीजिए और आँखों पर लगा करके ऊपर नीचे कीजिए। यह आपके आँखों को ठंडक देगा, पानी आना बंद हो जाएगा, आँखों में फिर से रोशनी आना शुरू हो जाएगा। यह बालों के लिए सबसे फायदेमंद है। यह बालों को विटामिन सी देता है, यह बालों को जड़ों में काम करता है। आपने सुना होगा कि आंवला, रीठा और सीकाकाई का, यह तीनों को अगर मिला देते हैं और मिला करके आप रात को भिगो दीजिए पानी में और पूरे बाल में आप लगाइए और लगाने के बाद 10 मिनट छोड़ दीजिए। इसके बाद बालों को पानी से धो लीजिए। बालों में एक चमक और निखार आ जाएगा। यह बालों को काला और घना बनाएगा। बाल टूटेंगे नहीं, बाल झड़ेंगे नहीं, आपके डैंड्रफ, रूसी जो भी होंगे वो खत्म हो जाएंगे। आपके बाल काले बने रहेंगे। आप अगर रेगुलर इस आंवला का प्रयोग करते हैं तो आपके बाल कभी झड़ेगा नहीं। आपने सुना होगा कि आंवला का त्रिफला चूर्ण बनता है जिसमें आंवला, हरे, बहेड़ा मिलाया जाता है। इससे मिला करके त्रिफला चूर्ण तैयार होता है। यह पेट के लिए कितने फायदेमंद है।
आप देखेंगे इसको कि प्रतिदिन व्यक्ति लेते हैं उनके पेट साफ हो जाता है। आंवला तो कई सारे बीमारियों का निवारण है। अगर आंवला एक खा रहे हैं तो आपकी इम्यूनिटी मजबूत रहेगी, तो आपको कोई बीमारी जल्दी नहीं होगा। आप आंवला का जरूर प्रयोग कीजिए। त्रिफला चूर्ण बना लीजिए, चाहे ऐसे ही आंवला का 1 चम्मच रोज पाउडर खाइए, तो आपके स्वास्थ्य हमेशा हेल्दी बना रहेगा। आपने सुना होगा कि आंवला का मुरब्बा बनता है, आंवला का आप चटनी खाते हैं, आंवला का अचार बनता है, आंवला का कैंडी बनता है, आंवला का कई तरह से प्रयोग किया जाता है दवाइयों में भी। चूर्ण, इसका अगर चूर्ण बना के आप लेते हैं आंवला का, अब मैं बता रहा हूँ आंवला का आपको उपयोग कैसे करना है। कई सारे आपको अगर सपन दोष हो रहा है, उसमें भी आंवला का चूर्ण 1 चम्मच खाते हैं। आंवला को रसायन कहा गया है आयुर्वेद में। अगर 1 चम्मच आप आंवला प्रतिदिन लेते हैं तो आपको मजबूत बनाता है, स्ट्रांग बनाता है। आपकी इम्यूनिटी इतने मजबूत हो जाएंगे कि कोई बीमारियों से लड़ने की क्षमता आपकी बढ़ जाएगी। तो आंवला का आप प्रयोग कीजिए। आप डायबिटीज़ में, मैंने बताया पहले कि डायबिटीज़ में आपको प्रयोग कर सकते हैं। ये डायबिटीज़ को धीरे धीरे कम करता है, इंसुलिन की तरह काम करता है। ये शुगर को बढ़ने नहीं देता है। तो आप डायबिटीज़ में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, पेट की बीमारियों में कर सकते हैं, बालों को झड़ने में कर सकते हैं, हार्ट में कर सकते हैं, बीपी में भी आप कर सकते हैं। इसका वो एलडीएल को ये कम करता है। अब चलिए जानते हैं आंवला का उपयोग कैसे करना है। आप आंवला का चटनी बना सकते हैं। बच्चे खट्टा लगता है तो नहीं खाते हैं। आंवला को अगर एक लेके मुंह में लेके कुछ देर तक रखते हैं तो थोड़ा खट्टा लगेगा, और अगर चूसते चूसते फिर पानी पिएंगे तो मीठा लगेगा। आंवला का आप कच्चा उपयोग कर सकते हैं, ऐसे खा सकते हैं, या चटनी बना के खा सकते हैं। इसके अलावा अगर चटनी बना के नहीं खा सकते हैं तो सबसे उपाय है कि इसका जूस बना के पीजिए। जूस भी इसका फ़ायदा करता है। आजकल मार्केट में बने बनाए आंवला का खूब जूस मिल रहा है। मार्केट में बनी बनाई जूस आयुर्वेदिक दुकानों पर भी आ रहा है। हो सके तो आप घर में ताज़ा जूस बनाइए आंवला का, और उसको ताज़ा ही खाली पेट पीजिए। इसके चाहे तो अचार भी बना सकते हैं। आंवला के अचार बना लेंगे, आप सालों भर खा सकते हैं। आंवला को बहुत ही फायदेमंद है, इसका अचार खा सकते हैं। इसका चाहे तो मुरब्बा बना लीजिए, मुरब्बा खा सकते हैं। जिनको डायबिटीज़ है वो मुरब्बा ना खाए, क्योंकि उसमें शुगर होता है, चीनी होता है, तो वो आपको नुकसान कर सकता है, डायबिटीज़ आपका बढ़ सकता है। तो आप इस तरह से आंवला ना खाएं। बच्चे ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो बच्चे खा सकते हैं आंवला को, इसमें मुरब्बा खा सकते हैं बच्चे। जिनको शुगर है वो सिर्फ ना खाएं। अब इसके आजकल मार्केट में आंवला कैंडी आने लगा है, क्योंकि वो शुगर से बनाया जाता है, तो बच्चे उसको ज़्यादा पसंद करते हैं। बच्चे खा सकते हैं, और उसको अच्छे तरह चॉकलेट की तरह बनाया जाता है, तो बच्चे उसको खाना पसंद करते हैं, चूसते हैं, अच्छा भी लगता है, टेस्टी लगता है, तो बच्चे खाना पसंद करते हैं। अब इसके बात करें कि आंवला की चूर्ण बना के आप रख सकते हैं। 3 ग्राम आंवला की चूर्ण चाहे तो आप शहद में भी मिला के ले सकते हैं, और नहीं तो पानी के साथ आप ले सकते हैं। आंवला का उपयोग कर सकते हैं। तो कई सारे बीमारियों में पहले के लोग आंवला का उपयोग करते थे। घर में हर किसी के आंवला होता था, बीमारियों से बचे रहते थे। तो आपको मैंने बताया कि आंवला का कैसे उपयोग करना है। चाहे तो आप चूर्ण के फॉर्म में आप सूखा ले लीजिए, सालों भर आंवला मिलता है, तो आप आंवला को घर में उपयोग कीजिए, और कई सारे बीमारियों से आप बच सकते हैं। आपकी प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी को आंवला मजबूत करता है। आंवले का आप उपयोग कीजिए, बहुत ही फायदेमंद है। इसको चरक संहिता में अमल की रसायन बनता है, चरक ने अमल की रसायन बताया है। तो ये आयुर्वेद में
रसायन कहा गया है इसको, आंवला को। तो आप इस रसायन को उपयोग कीजिए कई सारे बीमारियों में। यह आपको मैंने बताया कि वीर्य क्षमता, मूत्र को भी सही करता है। जिनके सपनदोष होता है उसमें भी आंवला प्रतिदिन 1 चम्मच अगर शहद के साथ या पानी के साथ लेते हैं तो आपके ये बीमारी धीरे धीरे कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगा। तो आंवला का आप घर में प्रयोग कीजिए। आंवला कई सारे बीमारियों का इलाज है। तो आप घर में आंवला को रखिए और रोज दिन प्रतिदिन 1 आंवला जरूर खाइए। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के पास शेयर कीजिए ताकि और लोग भी जाने आंवले के फायदे के बारे में। तो आंवला हर घर में होना चाहिए, हर घर के लोग आंवला खाएं और स्वस्थ रहे, हेल्दी बने रहे। फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।